चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज के व्लॉग में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। व्लॉग को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं, जैसे कि कुछ चीज़ें व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी है आपको बताना। जैसे कि एक स्पेलिंग याद कर लीजिए, जेडी, ठीक है। दूसरी स्पेलिंग है शॉर्टकट में जिसका नाम है CN। ये अलग है, ये अलग है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इसके बाद बढ़ता हूँ मैं एक और नई शॉर्ट ट्रिक्स पे जिसका नाम है AC। आई होप सभी के घरों में तो AC होता होगा, नहीं देखा होगा तो कहीं अमीरों का घरों के बाहर देखा होगा, ठीक है। इसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक्स और है जिसका नाम है FVFI। वो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या बता रहा है इस वीडियो में। एक्चुअली ये चीज़ें अब देखते रहिए, कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए, आपको तो समझ में आएगा ये चीज़ें कहाँ कनेक्ट होंगी। एक्चुअली चीज़ों को पहले मैं छोटा एक ट्रिक्स के तौर पे बताता हूँ वीडियो में, ताकि आपको इस वीडियो में इन चीज़ों की कनेक्टिविटी आगे वाले वीडियो में मिलती रहे, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको इन चीज़ों का मतलब क्या है। देखिए, GD का मतलब क्या है, नीचे यहाँ पे है ग्रीन बीन्स, ठीक है, ग्रीन बीन्स, ठीक। CN का मतलब क्या है, अब CN का मतलब अब याद कर लीजिए, जैसे आपको याद नहीं होता है कि GD क्या है और ये क्या है, तो GD मैं बता दूँ आपको एक तरह से ग्रीन बीन्स है, और ये आपका ड्राइंग फेज़ है। तो ये हुआ आपका ड्राइंग फेज़, ठीक है, और ये हुआ आपका ग्रीन बीन्स। तो पहली स्टेज तो ये याद करो, GD, ठीक है। दूसरी स्टेज, आपने कार्टून नेटवर्क तो बचपन में ज़रूर देखा होगा, 100% सभी ने देखा होगा। बचपन की यादें कौन भूल जाता है यार, कोई नहीं भूलता, सब बड़े हो जाते हैं। तो कार्टून नेटवर्क से मैं एक चीज़ निकालता हूँ, देखो आज तुम्हें कुछ सिखाने के लिए। तो कार्टून नेटवर्क का जो C है, ये है सिनेमन रोस्ट, ठीक है। सिनेमन तो खाते होंगे यार लोग, जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं, एलोपैथी वाले। और अच्छा, कार्टून नेटवर्क है ना ये, ठीक है। और न्यू का मतलब है न्यू इंग्लैंड रोस्ट, ठीक है। सोचते होगे क्या क्या बता रहा है भाई ये वीडियो में। देखते रहिए वीडियो को, ज़रा इंटरेस्टिंग बनाता हूँ आज खूब आपके लिए, ठीक है। तो CN मतलब ये सब जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, फाइनल में एक दिखाता हूँ कि ये चीज़ें क्यों जुड़ी हुई हैं लास्ट तक। इसके बाद जो है आपका, अभी CN हुआ, अब मैंने बताया आपको AC का मतलब है आपका अमेरिकन रोस्ट। अमेरिकन रोस्ट होता है। और C का मतलब होता है सिटी रोस्ट, ठीक है भाई साहब। ये सिटी रोस्ट जो है ना, याद रखना, ये मीडियम रोस्ट का पार्ट है, इसको मीडियम रोस्ट बोलते हैं हम। और इससे पहले जो था CN, यानी कि कार्टून नेटवर्क जो था ना, ये सिनेमन रोस्ट और न्यू इंग्लैंड, ये हमारा लाइट रोस्ट का पार्ट है, ठीक। और ये जो है GD, जिसे हम ग्रीन बीन्स और ड्राइंग फेस बोलते हैं, ये हमारा इनिशियल स्टेज है, इनिशियल रोस्ट स्टेज है, ठीक है। इसको भी हम लाइट रोस्ट बोल सकते हैं एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था FVFI के बारे में, ठीक है। फी फीवी फीफी फीवी फीफी क्या है, ये आपका फुल सिटी है, इसको फुल सिटी रोस्ट बोलते हैं। और ये रोस्ट जो की कंडीशन इतनी इम्पोर्टेंट है ना, जो कॉफ़ी के अंदर सेकंड क्रैक आता है ना दोस्तों, सेकंड क्रैक, वो यही स्टेज है, ठीक है। V का मतलब क्या है, V का मतलब है वियना रोस्ट, ठीक। अब आपको ये समझना होगा कि रोस्ट में जो बोले जा रहा हूँ, इसकी जो ये है क्या एक्चुअली। अभी देखते रहिए वीडियो को, सब समझ जाता हूँ आपको। इसके बाद जो FI और ये है फ्रेंच रोस्ट। वीडियो में बने रहोगे तो सब समझ में आएगा कि क्या समझा रहा हूँ आपको। I का मतलब है इटालियन रोस्ट। अब इन रोस्ट का ना सभी का अलग अलग टेम्परेचर होते हैं इनकी, जो मैं आपको सारा बताया ना, ये इन सब के टेम्परेचर भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में ग्रीन बीन्स होता है, ठीक है। ग्रीन बीन्स का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। और आपका फिर जो ड्राइंग फेस होता है, जिसे मैंने GD बोला था, याद है ना आपको, अभी भी जो बताया था GD, ठीक है। तो GD का मतलब वही होता है कि ड्राइंग फेज है। अब इसमें D का मतलब
ड्राइविंग फेस हुआ, इसका जो टेम्परेचर है वो 165 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक। और अब देखिए ये चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं आपको, इनके सबके फेसेस डिज़ाइन क्यों इतना ज़रूरी था आपको बताने के लिए। ठीक है, अब इसे देखिए फाइनल स्टेज में ये है सभी जो है आपको मैंने बताया, ये सब एक इनकी ये आपका स्टेजेस ऑफ रोस्टिंग है, जिसमें क्या होता है अनरोस्टेड कंडीशन में क्या होता है कि अनरोस्टेड कंडीशन में जो कॉफ़ी बीन्स होता है उसको नॉर्मल टेम्परेचर होता है रूम। क्या है, दरवाज़ा भी बंद नहीं करके रखते यार, ये इतनी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आती है यार। दूसरा है ये ड्राइंग फेस का जो टेम्परेचर है 165 डिग्री सेल्सियस होता है, जो मैंने भी आपको बताया था वीडियो के अंदर। ठीक है, दूसरा जो है लाइट रोस्ट, मैंने आपको बताया था लाइट रोस्ट में क्या होता है दोस्तों, देखो हमें समझना है कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए क्या होता है ना, कॉफ़ी के अंदर ना एसिडिटी बहुत हाई लेवल में होती है। ठीक है, अगर जो आप ज़्यादा हाई एसिडिटी की कॉफ़ी पियेंगे तो उससे क्या होगा, जो आपके शरीर के अंदर HCl होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो ज़्यादा क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ना आपको ना खाना डाइजेस्ट करने में दिक्कतें आती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, जिससे ना उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए और कॉफ़ी के अंदर जो कैफ़ीन होता है उसको भी बढ़ाने के लिए और कॉफ़ी के अलग अलग वेरिएशन के उसमें आपको इस फ्लेवर्स देने के लिए हमें रोस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, मज़ा आ रहा है वीडियो में, देखते रहिए, बने रहिए और इन्जॉय करते रहिए, खुद अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। अब लाइट रोस्ट में मैंने आपको क्या बताया था, बताइए आप। CN बताया था, नहीं बताया था? CN है या नहीं है? CN मतलब सिनेमन रोस्ट, न्यू इंग्लैंड रोस्ट है। इन दोनों का टेम्परेचर देख लीजिए, 190 डिग्री सेल्सियस 205 डिग्री सेल्सियस। मीडियम रोस्ट जो मैंने आपको बताया था, आपको याद है जब मैंने आपको बताया था कि AC घरों में होता है सभी के, उसका जो टेम्परेचर होता है 210 डिग्री सेल्सियस, और सिटी रोस्ट होता है 219 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए दोस्तों, ये जो सिटी रोस्ट है ना, याद कर लीजिए ध्यान से बिल्कुल भाई, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ना ये, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तब तक वीडियो में बने रहिए और इन्जॉय करते रहिए। जिसको याद नहीं होता ना, मैं इसकी ऐसे निंजा ट्रिक बताऊँगा ना आज कि तुम्हें आँख मीच के याद हो जाएगा ये कि इसको याद कैसे किया जाएगा। अब देखिए ये जो सिटी, अरे कहाँ चला गया यार ये जो सिटी रोस्ट है ना, ये जो सिटी रोस्ट है ये जो सिटी रोस्ट है ना, इसके अंदर फर्स्ट क्रैक आता है। देखो अब इम्पोर्टेंट है ये स्टेज, दोनों मीडियम स्टेज और डार्क है, तो सारी ही स्टेज इम्पोर्टेंट यार, ऐसी बात नहीं है कि मतलब हम एक को बोलें, पर लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सिटी रोस्ट, क्योंकि इस स्टेज में आपका सबसे पहले क्या होता है पता है, सबसे ख़तरनाक स्टेज आती है ये। इस स्टेज में क्या होता है, आपको इस स्टेज के अंदर ना इतनी डेंजर सिचुएशन होती है। ये पेज भी एक नया ले लेता है यार। इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्रैक कॉफ़ी के अंदर कब आता है, सेकंड क्रैक कौन सा आता है। ठीक है, जो कॉफ़ी लवर्स हैं उनको बहुत मज़ा आएगा देखने में वीडियो। फर्स्ट क्रैक आपका मीडियम रोस्ट में आता है, जो सेकंड क्रैक आता है आपका डार्क रोस्ट में आता है। तो याद रखना MD, इससे स्पेलिंग क्या बनी, MD। ठीक है, मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट या बहुत कुछ भी बना सकते हो अपने हिसाब से, जब आपको सूटेबल लगे, पर लेकिन जो मुझे लगता है मैं वो बताता हूँ आपको। ठीक है, तो MD याद रख लो। आपको याद नहीं होता तो कौन सी MD यानी कि मीडियम और डार्क रोस्ट होती है, ये याद कर सकते हो आप इजीली। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डार्क रोस्ट की। डार्क रोस्ट में सबसे पहले जो देखो, अरे कहाँ चला गया, डार्क रोस्ट में देखो ये डार्क रोस्ट है, डार्क रोस्ट में फुल सिटी है। और सेकंड रोस्ट मैंने आपको क्या बताया था, अभी MD बोला था ना आपको समझाने के लिए। MD में क्या है, आपका डार्क रोस्ट है। ठीक है, इस सिटी रोस्ट में ही आपका सेकंड क्रैक आता है। अब इनकी साउंड भी होती है, याद रखना। जो फर्स्ट वाली जो ये है, इसमें पॉपिंग साउंड होती है, यानी कि पॉपकॉर्न पॉपिंग होता है ना, पॉपकॉर्न पॉपिंग की साउंड आती है। इस वाले फेज़ में कैसी आती है, इसमें राइस क्रिस्पीज़ की साउंड आती है, राइस क्रिस्पी। अब मैं देखोगे जब हम कोई भी जैसे चने हैं या राइस वगैरह रहता है, तो हम जो राइस को उसको जब सोते करते हैं पैन पे, तो उसमें ना चिट चिट की आवाज़ आती है। ठीक है, नहीं आती है तो आज चेक कर लो, आज इस चीज़ को आप ट्राई कर लो घर पे,
अगर जो नहीं विश्वास आ रहा है तो इस चीज़ को आप जो राइस क्रिस्पीज़ है इसलिए फुल सिटी में बोला जाता है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए जब लाइट रोस्ट सिस्टम रहता है ना, अब इन चीज़ों की ज़रूरत भी क्यों पड़ी कि भाई लाइट रोस्ट है, डार्क रोस्ट है, इन चीज़ों का ज़रूरत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो अगर जो कोई चीज़ बनाई गई है ना तो उसको उस पर काफ़ी सालों तक रिसर्च किया हुआ है, तब उसके बाद आपके पास वो पहुंची है। ठीक है, अब होता क्या ना, जो आपका लाइट रोस्ट रहता है, लाइट रोस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे कैफ़ीन कम होता है। ठीक है, कैफ़ीन होता है लेस, कैफ़ीन लेस होता है, एसिडिटी हाई लेवल की होती है, पर लेकिन इस लाइट रोस्ट प्रोसेस में आपका जो कॉफ़ी का फ्लेवर होता है वो स्मूथ होता है। ठीक, अब मान लीजिए भाई किसी को स्मूथ फ्लेवर नहीं चाहिए, किसी को डार्क रोस्ट चाहिए जिसे हाई कैफ़ीन का कंटेंट चाहिए कॉफ़ी के अंदर, तो वो डार्क रोस्ट को चूज़ करता है। ठीक है, डार्क रोस्ट को चूज़ करने का पर्पज़ क्या है कि उसको लंबे समय तक काम करना है, तो उसके अंदर कैफ़ीन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, यानी कि कैफ़ीन की क्वांटिटी करीब 3.0% होती है, और उसके अंदर उसका फ्लेवर भी स्मोकी होता है। और सबसे कमाल की बात बताऊँ तो मैं एक चीज़, इस डार्क रोस्ट फेज़ में जो कॉफ़ी बीन्स का जो टेक्सचर होता है ना, ऊपर से शाइनी होता है, मतलब ऑयली सरफेस होता है, ऑयली सरफेस। ठीक है, ऑयली सरफेस होता है और इसका फ्लेवर भी स्मोकी लगता है डार्क रोस्ट में। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ पेज को, तो आपको और बेटर समझाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए तो मीडियम रोस्ट जो है ना, मीडियम रोस्ट में क्या होता है, बैलेंस फ्लेवर आता है। बैलेंस फ्लेवर का मतलब क्या होता है कि उसमें लाइट का 50% होता है और डार्क रोस्ट का 50% होता है। मतलब इसके अंदर आपको स्मूथ फ्लेवर और स्मोकी फ्लेवर दोनों मिलता है। पर लेकिन डार्क रोस्ट में फुल बॉडी, अब देखिए फुल बॉडी क्यों बोल रहा हूँ मैं, यानी कि फुल बॉडी और बोल्ड फ्लेवर आता है। बोल्ड याद रखना, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे कॉफ़ी भाइयों वालों को। ठीक है, तो ये वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और जाते जाते मैं आपको एक ट्रिक्स और लास्ट में बता देता हूँ, देख लीजिए। ये ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, AC अमेरिकन रोस्ट। अब जो ये अमेरिकन रोस्ट है आपको सब समझ में आया होगा कि हमें मैंने क्यों ऐसे बताया था। ठीक है, और इसके बाद मैंने आपको पहले बताया था ना, GD बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, ग्रीन फेज यानी कि ग्रीन बेस और ड्राइंग फेज होता है। फिर इसके बाद ये आपको बताता है CN कार्टून नेटवर्क, इसको याद रख लेना। कार्टून नेटवर्क के हिसाब से न्यू इंग्लैंड रोस्ट है, सिनेमन रोस्ट है। फिर इसके बाद मैंने आपको AC बताया था, ये अमेरिकन रोस्ट है, अमेरिकन रोस्ट है। और ये आपका सिटी रोस्ट है। सिटी रोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर ही फर्स्ट क्रैक आता है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। नहीं याद करोगे तो फिर भूल जाओगे यार फर्स्ट क्रैक के लिए। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं, ये आपको फीफी बताया था मैंने आपको, ये फुल सिटी रोस्ट है, ये वियना रोस्ट है, ये फ्रेंच रोस्ट है, ये इटालियन रोस्ट है। ठीक है, तो मैंने फिर उसके बाद मैंने आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई थी कि इसके अंदर क्या क्या हैं चीज़ें। ठीक है, और चीज़ों को याद करने के लिए ट्रिक्स बनाइए ताकि आपको रिटर्न ना पड़े। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप आज का फेज़, और आपको अच्छी तरह समझ में होगा। FY फ्रेंच रोस्ट यानी कि फ्रेंच रोस्ट है, इटालियन रोस्ट है। ठीक है, इसके बाद ग्रीन है, इसका टेम्परेचर बताया मैंने आपको यहाँ पे 165 और 22 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और ध्यान से देखोगे और वीडियो को ट्रिक समझोगे तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। और लास्ट में फ्रेंच रोस्ट है, देख लीजिए, और ये इटालियन रोस्ट है। सबके टेम्परेचर अलग अलग दिए हुए हैं। अब एक चीज़ जो समझने वाली है कि जो टेम्परेचर कॉफ़ी का स्टार्ट होता है वो 165 यानी कि ड्राइंग फेज से स्टार्ट होके 245 पर स्टार्ट होता है, यानी कि 165 से 245 पे जाके ख़त्म होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को देखें। इससे जो मैंने CN यानी कि GD का फंडामेंटल्स बनाया, ट्रिक्स बनाया, CN कार्टून नेटवर्क बनाया, AC बनाया था आपका, और आपका फीफी बनाया था,
तो आपको ये याद हो जाएगा इजीली और आपको कोई जल्दी से आप भूल भी नहीं पाएंगे। टेम्परेचर 165 डिग्री सेल्सियस से 245 डिग्री सेल्सियस होता है और सभी फेजेस में जो रोस्ट स्टेज होती है इसकी, इनका सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है। बस आपको ये याद रखना कहाँ से कहाँ तक होता है, किसका क्या क्या फंडामेंटल्स होता है, क्या क्या निंजा बताइए मैंने आपको, वो याद रखिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।